नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों मोहम्मद में आपके साथ दारियल न्यूज चैनल से। दोस्तों आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। लद्दाख टकराव में ढेर हुआ चीनी कमांडर, भारतीय सेना ने मार गिराए 40 से ज्यादा सैनिक। दोस्तों पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात को भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में चीन के कमांडिंग अफसर को भी ढेर कर दिया गया। वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक बार फिर से बताया कि इस घटना में 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि जो सैनिक टकराव का हिस्सा थे उन्होंने चीन के हताहत हुए सैनिकों की संख्या के बारे में बताया है। हालांकि सही संख्या कितनी है यह तो सामने नहीं आई है, लेकिन 40 से अधिक चीनी सैनिक झड़प में मारे गए हैं। गलवान घाटी में घटना के बाद से चीनी हेलीकॉप्टर की मौजूदगी को देखते हुए यह कहा जा रहा है कि कई चीनी सैनिक हिंसा में मारे गए। सूत्रों ने कहा, हिंसा के बाद गलवान नदी के पास कई एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर देखे गए हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों के ढेर होने की संभावना हुई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने मंगलवार को कहा था कि 15 जून को देर शाम और रात में गलवान घाटी में सैनिक आमने सामने आ गए, जिसके बाद हिंसक झड़पें हुई। डंडों से एक दूसरों पर सैनिकों ने किया हमला। हालांकि दोनों देशों के बीच में सैनिकों द्वारा कोई गोलीबारी नहीं की गई है, लेकिन सैनिकों के बीच यह पथराव हुआ है। डंडों से एक दूसरे पर हमला किया गया। ताजा घटनाक्रम के बाद एक चीनी सैन्य प्रवक्ता ने मंगलवार को भारतीय सैनिकों से अपील करते हुए कहा कि वो सीमा पार चीनी सैनिकों के खिलाफ भी सभी भड़काऊ कार्रवाई को तुरंत रोके और बातचीत के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिए सही रास्ते। आइए दोस्तों नजर डालते हैं अगली खबर पर। भारत चीन खूनी संघर्ष। 20 दिन पहले पैदा हुई बेटी का चेहरा देख बिना देश के लिए शहीद हुए बिहार के कुंदन। दोस्तों हमारे सिपाही बिहार के भोजपुर का एक वीर सपूत देश की रक्षा करते चीन के हमले में शहीद हो गया। शहीद जवान मूल रूप से जिले के बिया थाना क्षेत्र के परहरपुर गांव के रहने वाले रविशंकर ओझा के 28 वर्षीय पुत्र कुंदन झा थे। उनका परिवार करीब 30 साल से झारखंड राज्य के साहेबगंज में रह रहा था। वहीं मंगलवार की रात बेटे की शहादत की खबर मिलते ही गांव का माहौल गमगीन हो उठा। वहीं कुंदन के पैतृक घर में भी कोहराम मच गया। कुंदन अपने पहले बच्चे को देखने से पहले ही शहीद हो गए। इससे गांव व घर के लोग काफी मरम्मत हैं। बताया जा रहा है कि किसान रविशंकर ओझा के पुत्र कुंदन झा की करीब 10 साल पहले नौकरी लगी थी। महज 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी और 20 रोज पहले बच्ची हुई थी। घर में पहली बेटी होने को लेकर काफी खुशी थी। जानकारी के अनुसार कुंदन झा 3 भाइयों में मंजिल थे। इनमें कमाने वाले सिर्फ कुंदन ही थे। उनके चाचा धर्मनाथ ओझा आरा में वकील हैं। ग्रामीण प्रवीण रंजन ओझा उर्फ पिंटू ओझा बताते हैं, उनके परिवार के लोग 30 वर्ष पहले से ही झारखंड राज्य के साहेबगंज जिले के बिहारी ग्राम में रहते हैं। कुंदन व उनके परिवार के लोग शादी विवाह सहित अन्य फंक्शन में गाँव में आते रहते हैं। साहेबगंज जिले के डेहारी ग्राम के निवासी थे जवान। परिजनों ने बताया कि शहीद जवान के ससुर दिल्ली में नौकरी में हैं। उनकी सास घर पर रह रही हैं। दामाद के शहीद होने की सूचना मिलते ही ससुराल में कोहराम मच गया। परिवार के चाचा विवेक कुमार दुबे ने बताया कि नेहा की 3 बहनें हैं। बड़ी बहन निधि और छोटी बहन निशा है। 2 भाई हेमंत और लक्की हैं। घर पर जवान की सास पुतुल देवी और दादा सुरेंद्र दुबे, दादी मनोरमा देवी हैं। शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचने पर सभी सदस्य डिहारी जाएंगे। पड़ोसी ने बताया कि 1 वर्ष पहले मैं ससुराल आए थे। काफी मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जब भी आते थे सभी से मिलते जुलते थे और सभी। दोस्तों आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। 41 दिन में भारत चीन के बीच ऐसे बढ़ा विवाद। बातचीत के बीच ड्रैगन ने दिखाई अपनी चालाकी। दोस्तों चीन बहुत चालाक है और लगातार अपनी चालाकियां दिखाता रहता है। अपनी चालाकियों पर लगातार आतुर है और अपनी चालाकियों से हमारी देश और सेना को बड़ी परेशानी में डाल रखा है। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। हालांकि चीन की क्षति के बारे में सटीक संख्या की जानकारी नहीं दी गई है। कहा गया है कि चीन को भी नुकसान का सामना करना पड़ा है। 40 से अधिक सैनिक या तो मारे गए हैं या फिर घायल हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि आखिर बीते 41 दिन में क्या हुआ जो चीन और भारत के बीच ऐसे हालात बन गए। 5 और 9 मई को आपस में भिड़ गए थे दोनों देशों के सैनिक।
भारत और चीन के बीच तनाव तब शुरू हुआ था जब 5 मई को दोनों देशों के सैनिक गत 5 और 6 मई को पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो क्षेत्र में आपस में भिड़ गए थे। 5 मई की शाम को चीन और भारत के 250 सैनिकों के बीच हुई यह हिंसा अगले दिन भी जारी रही थी। इसके बाद 9 मई को उत्तर सिक्किम सेक्टर में भी इस तरह की घटना हुई थी। भारत चीन सीमा विवाद 3488 किलोमीटर लंबी LAC को लेकर है। इसके बाद दोनों सेनाओं ने बातचीत के जरिए से सीमा विवाद हल करने की कोशिश की थी। 6 जून को दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता। दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत के बाद भारत विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। सरकार ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति का हल निकालने और शांति सुनिश्चित करने और इसके लिए दोनों पक्ष सैन्य और कूटनीतिक तौर पर जुड़े रहेंगे। सुशुल मोल्दो क्षेत्र में हुई बैठक पर विदेश मंत्रालय ने कहा दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांतिपूर्वक हल निकालने के लिए सहमत हुए हैं। यह फैसला विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों और नेताओं के बीच हुए समझौतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है कि भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। वार्ता में चीन की ओर से दक्षिण शिनजियांग मिलिट्री रीजन के कमांडर और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के ग्रुप मैनेजर जनरल लियू लिन मौजूद रहे। वहीं भारत की ओर से जनरल हरिंदर सिंह थे। 15 जून दोनों देशों के बीच कर्नल रैंक के अफसरों की बातचीत। 15 जून को दोनों देशों के बीच कर्नल रैंक के अफसरों की बातचीत हुई, लेकिन 15 जून को ही देर रात दोनों सेनाओं के बीच इस झड़प की खबरें आई। इसके बाद 16 जून को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की से अप्रत्याशित कार्रवाई हुई। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि 16 जून को दोनों ओर से सैनिकों द्वारा कोई गोलीबारी नहीं की गई। दरअसल सैनिकों के बीच पथराव हुआ, डंडों से एक दूसरे पर हमला किया गया। चीन ने भी मान लिया कि सोमवार 15 जून रात वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प के दौरान उसके भी सैनिक मारे गए हैं। हालांकि उसके कितने सैनिक हताहत हुए हैं, मारे गए हैं, इसकी कोई जानकारी उन्होंने नहीं दी। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के हवाले से चीन की सेना PLA का यह बयान जारी हुआ है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर ताजा घटनाक्रम के बाद एक चीनी सैन्य प्रवक्ता ने मंगलवार 16 जून को भारतीय सैनिकों से अपील करते हुए कहा कि मैं सीमा पर चीनी सैनिकों के खिलाफ सभी भड़काऊ कार्रवाई को तुरंत रोकें और बातचीत के माध्यम से विवादों को सुलझाने के सही रास्ते पर वापस आएं। PLA ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने एक बार फिर गलवान घाटी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार किया और जानबूझकर उकसाने वाले हमले किए, जिससे गंभीर संघर्ष हुआ और सैनिक हताहत हुए। दोस्तों, आप सभी के प्यार और स्नेह की हमें सख्त जरूरत है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारी सभी खबरों को, हमारे कंटेंट को शेयर भी कीजिए। दोस्तों, देश दुनिया की बड़ी खबरें देखने के लिए लगातार हमारे से जुड़ते रहिए, हमारे खबरें देखिए, हमारे चैनल को